तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि 16 जुलाई और 20 जुलाई दो एग्ज़ाम बिहार पुलिस के निकल चुके हैं और आगे चलते चलते ऐसे 3 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो हम लोगों ने 16 जुलाई को जो पहला पेपर बिहार पुलिस का बीता था उसके तकरीबन 80 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे और एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, जिससे पता चला कि आगे आने वाले क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के होंगे और उसी टाइप का क्वेश्चन कुछ आगे भी पेपर में देखने को मिले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि 16 जुलाई का भी पेपर वायरल हो चुका था और उसी तरह 20 जुलाई का भी पेपर वायरल होता हुआ दिख रहा। किसी बच्चे ने क्लासरूम से क्वेश्चन को बाहर लेके किस तरह से आया पता नहीं, और ये लग रहा है कि बच्चों ने क्या किया है, क्वेश्चन का जो अंदर का पृष्ठ होता है उसे फाड़ के अपने वो साथ लेकर चले गए हैं और उसके बाद उस पेपर को वायरल कर दिया। तो इन सभी चीज़ों पे सीएसपीसी को ध्यान देना चाहिए और इससे सख्त सख्त मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले पेपर इस तरह से घटनाएं ना घटे और साफ एवं स्वच्छ वातावरण में एग्ज़ाम संपन्न हो सके। तो आज हम लोग वही 20 जुलाई के पेपर को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उनको सही सटीक और आंसर को ढूंढने को कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि कितना आप लोग का सही बन पा रहा है और क्या आप ग्राउंड पकड़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन जो है वो मैथ से है। तो मैथ का मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आप लोग का कितना सही बन पा रहा है। इस वीडियो में हम लोग आप जीके जीएस से भी देखेंगे। तो यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, कब की थी? तो सर्बिया के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, जिन्होंने भी बी लगाया है, बी, यानी कि 28 जुलाई 1914। जिन्होंने भी लगाया उनका बी नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है केरल की सबसे लंबी नदी जो कि अन्नामलाई से उद्गमित होती है वह डैश है, इनका नाम पूछा गया। तो जिन्होंने भी बी लगाया है यानी पेरियार, तो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, और जिन्होंने भी ए लगाया है यानी वुलर झील, जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ वन के उदाहरण दिए गए हैं और हमको बताना कि भारत में सबसे अधिक किस तरह के वन क्षेत्र फैले हुए। तो बी जिन्होंने भी लगाया है उसमें कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन सी फसल शुष्क भूमि कृषि के तहत नहीं उगाई जाती। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया यानी नहीं उगाई जाती है। तो शुष्क भूमि के तहत नहीं उगाई जाने वाली मूंगफली है, ज्वार है, दलहन है, लेकिन गन्ना जो है, गन्ना ये शुष्क भूमि में नहीं उगाई जाती है। तो गन्ना जिन्होंने भी डी आंसर लगाया उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में आम वर्षा ऋतु से संबंधित है। अच्छा, इसमें आम वर्षा ऋतु से संबंधित है यानी आम वर्षा भारत में किस ऋतु से संबंधित है। तो जिन्होंने भी लगाया है भी ग्रीष्म ऋतु, वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन धैर्य के साथ और अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हड़बड़ी में वो क्या करते हैं, नहीं को ध्यान से नहीं देख पाते हैं और उनका क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, मोटा अनाज नहीं है। तो देखिए बाजरा, ज्वार और रागी
ये सारे मोटे अनाज है, लेकिन चावल जो है आपका ए नंबर, ए चावल, ये आपके मोटे अनाज में नहीं आता है। तो चावल जिन्होंने लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला आप जानते हैं कि वो सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा है? शिवालिक। तो जिन्होंने भी शिवालिक लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। यह क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, जिसमें से आपको कौन सा कथन सही है चुनना है। तो किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है, उसे सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 1/3 सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। 1/3 नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ 2/3 होना चाहिए, 1/3 नहीं, तो केवल एक आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, 64 नंबर देखते हैं। केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए। इस वाक्य का संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था? तो ये कहा था आपका गोपाल स्वामी अयंगर, माफ कीजिएगा दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा, गोपाल स्वामी अयंगर, इसमें गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा था। तो जिन्होंने भी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी बी लगाया है गोपाल स्वामी अयंगर, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी श्रृंखला नंबर 2016 के तहत भारत में जारी बैंक नोटों के मूल्य वर्ग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए दोस्तों, डी जो आंसर होगा, डी, इसमें आपका 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 जो डी लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो आपका जो जानते हैं CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिन्होंने भी सी लगाया है, ये सी जिन्होंने भी लगाया है सी, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये 2010 में स्थापित किया गया था, 2010। आगे चलते हैं दोस्तों, निर्माणाधीन मथौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में। तो ये निर्माणाधीन मथौली जल विद्युत परियोजना जो आपका पश्चिम चंपारण में, जिन्होंने भी पश्चिम चंपारण दिया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा मोबाइल में बनाने से थोड़ा आगे पीछे स्क्रीन रोटेट हो जाता है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई पड़े। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना वॉल्यूम पूरा 100% पे करके रखिएगा तो थोड़ा अच्छे से क्वालिटी सुनाई देगा, क्योंकि अभी मुझे हेडफोन से ही वीडियो बनाना पड़ता है। तो आगे चलते हैं, एक अश्व शक्ति लगभग कितने बराबर होता है। तो आप सबको पता है 746 वॉट के बराबर होता है। तो जिन्होंने भी सी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की राजधानी जो, माफ़ कीजिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जिन्होंने भी सी लगाया है राजेंद्र प्रसाद, उनका सही आंसर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस में लगभग पूछा जाता है ये, तो इनका, और इस बार ऑप्शन भी बहुत इजी दिया गया है, कवित्री, कविता, काव्य, और इसका जो सही आंसर होगा ये बी, कवित्री हो जाएगा। 73 क्वेश्चन देखते हैं, खतरे के निशान लाल रंग होते हैं क्योंकि।
लाल रंग क्यों होते? क्योंकि लाल रंग क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन और ओस व धुएं से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान का उसी रंग का दिखाई दे सकता। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है, तो अच्छा, तो हम लोगों ने क्वेश्चन शायद समाप्त हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने जितने क्वेश्चन यहाँ पे मिले थे, हम लोगों ने उसे एकदम कंफर्म होके और अच्छे से उनका रिवीजन देख लिया और कर भी लिया, और आप लोगों ने अपना मिला भी लिया होगा कि आप लोगों का कितना सही बन पा रहा है। और यही था आपका 20 जुलाई का पेपर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ चीज़ सीखने को मिला हो। और आगे चल के जिनका 23 को भी एग्ज़ाम है, 23, 27, 30 और 3 को, तो वो लोग वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को एक व्यू मिल पाए कि हाँ, क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है और हम लोग कितना रिवीजन करें, और जो सही चीज़ है वो सही समय पर रिवीजन करें, ताकि हम लोग का रिजल्ट बन पाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार ही इस चैनल को ग्रो कर पाएगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आगे भी चल के ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाए, ताकि आप लोग को भी कुछ लाभ दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।